है दोस्तों, आप सभी का ऑटोमोटिव ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद असद, वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव। आज की वीडियो में हम आप लोगों को मौलिक ज्यामितीय रचना यानी बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे। जी हाँ, ये तो हम सभी ने छोटे मोटे आलेख या चित्र बनाए होंगे, लेकिन आज हम उस चित्र या आलेख के बारे में बताएंगे जिसका उपयोग हम लोग मशीन ड्राइंग बनाने में करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको इसका परिचय देते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्सर समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, जिसमें ज्ञान की विधि या व्यवस्थित प्रक्रिया का उपयोग मौलिक ज्यामितीय रचनाओं के बनाने के लिए किया जाता है। मशीन पार्ट्स और अन्य उत्पाद विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों, वर्गाकार और बेलनाकार से जटिल रचनाओं से बनी होती है। ज्यामितीय रचनाएं विधियां हैं जिन्हें विभिन्न ज्यामितीय आकारों को खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। ज्यामितीय रचनाओं के समुचित उपयोग के लिए समतल ज्यामिति की समझ एक मौलिक आवश्यकता है। इस प्रकार इस तरह के कार्यों के प्रदर्शन से ड्राइंग उपकरण के संचालन में कौशलता विकसित होती है और तार्किक सोच को बढ़ावा मिलता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग अनेक ज्यामितीय रचनाओं के समूह से बनती है। किसी भी जानकारी को कागज़ या अन्य सतह पर आलेख करने के लिए उपकरणों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरी तरह से एक रेखा चित्र भाषा है, इसलिए उपकरणों का उपयोग आवश्यक है। जी हाँ, ड्राइंग को लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर भी कहा जाता है, क्योंकि ड्राइंग के द्वारा हम उस पेपर पर क्या चित्र बनी हुई है और उनके क्या डायमेंशन है, उनके तमाम तरह की जानकारी हम ड्राइंग से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ड्राइंग को भाषा भी कहा गया है, क्योंकि बिना बोले हम सारी चीज़ उस चित्र को देखकर समझ जाते हैं। तो आइए हम उस चित्र को बनाने के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो ज्यामितीय रचनाओं और ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची यहाँ पर मुख्य उपकरणों को दर्शाया गया है। सबसे पहला ड्राइंग बोर्ड, जिस पर हम ड्राइंग बनाते हैं। दूसरा है टी वर्क, लाइन खींचने में उपयोग किया जाता है। तीसरा है आपका मिनी ड्राफ्टर, ये बहुत ही उपयोगी उपकरण है ड्राइंग बनाने के लिए। चौथा है सेट वर्क, जिसे स्क्वायर सेट भी कहते हैं। पांचवा है चंद्रमा। छठा है उपकरण बॉक्स। सातवां फ्रेंच वक्र। आठवां पेंसिल। नौवां रबड़। 10वां ब्लेड, जेब चाकू या पेंसिल शार्पनर।
11वां है ड्राइंग पेन या क्लिप, जिसका उपयोग हम लोग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को क्लेम करने के लिए करते हैं। 12वां है ड्राइंग पेपर। 13 है डस्टर। 14वां रेगमार। 15वां स्केल, इंजीनियरिंग स्केल। और 16वां स्केच बुक। ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपकरण जो हम ड्राइंग के समय उपयोग करते हैं। आइए हम आगे आपको ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कुछ उपकरण को दिखाते हैं। ये है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें बहुत सारे उपकरण तो आप देखे होंगे। तो चलिए इन सब का नाम हम और साइज विस्तार से जानते हैं। इसमें सबसे पहले है बड़े आकार का प्रकार। ये 150 मिलीमीटर लंबा होता है। दूसरा है बड़े आकार का डिवाइडर। ये भी 150 मिलीमीटर लंबा होता है। तीसरा है छोटे धनुष बो कंपास, 95 मिलीमीटर लंबा होता है। चौथा है छोटा स्याही धनुष, 95 मिलीमीटर लंबा। 5वां लघु धनुष डिवाइडर, 95 मिलीमीटर लंबा। छठा है लंबी पट्टी बार। 7वां पिन बिंदु पॉइंट। 8वां स्याही बिंदु पॉइंट। 9वां रूलिंग पेन या लाइनर। 10वां धारक केविकल लाइनों के लिए। 11वां लीड रबरक। तो ये थे इंस्ट्रूमेंट में कुछ उपकरण। यहाँ तस्वीर में, इस चित्र में आपको कुछ टेम्पलेट को दर्शाया गया है, क्योंकि हमारे चित्र में बहुत सारे कर्व होते हैं, कॉर्नर होते हैं और अलग अलग तरह शेप होते हैं। तो हम इस टेम्पलेट का उसमें उपयोग करते हैं। आइए हम आगे अब कुछ महत्वपूर्ण टूल्स को जानते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है ड्राइंग बनाने के लिए, वो होता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर का सबसे ऊपरी सिरा स्क्रू फॉर क्लैंपिंग, यानी जब बोर्ड पर हम इसको लगा के स्क्रू टाइट करते हैं तो हम ड्राइंग फिक्स हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपका 2 पैरेलल बार्स होता है जो कि एक पाइवट प्लेट पर घूमता है। और इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है स्केल। यहाँ पर 2 स्केल होते हैं जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री पर फिक्स होते हैं और ये भी नो प्रोटेक्टर पर रोटेट होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। आइए आगे हम टी स्क्वायर के बारे में जानते हैं। इसका नाम टी स्क्वायर है। ये भी प्लास्टिक के होते हैं और मिनी ड्राफ्टर प्लास्टिक और स्टील दोनों के होते हैं। टी स्क्वायर का उपयोग लाइन खींचने के लिए या पैरेलल लाइन वगैरह खींचने के लिए और स्केल के रूप में हमारे जो ज़रूरी लाइनें हैं उसे भी खींच सकते हैं। अंत में है आपका यहाँ पे सेट ऑफ स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर एंड सेट ऑफ फ्रेंच कर्व। तो इन सभी का उपयोग तो हम भली भांति जान रहे हैं। सेट ऑफ स्क्वायर से 90 डिग्री का वर्ग लाइन आराम से खींच सकते हैं। स्केल से जो हमारी ज़रूरियात लाइन है उसे हम खींच सकते हैं और प्रोटेक्टर से हम, जिससे हमारे को इंक्रीशन है किसी लाइन पे, तो हम उसे खींच सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कर्व को दर्शाया गया है। तो इन सारे कर्वों का उपयोग भी ड्राइंग में होता है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें जो भी टूल्स वगैरह होते हैं तो वो सारे कॉर्नर नहीं होते हैं, कर्व होते हैं। तो उससे मिलाने के लिए हम
कुछ इलिप्स टाइप्स के होते हैं, उसको मिलाने के लिए ये फ्रेंच कर्वों का उपयोग किया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रेंच कर्व से मिलाएं, हम फ्री हैंड भी मिला सकते हैं। हमें ड्राइंग बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये सारे उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो आज बेसिक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में यहीं तक। हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे, ड्राइंग, जिसे हम आपको विस्तार से इंजीनियरिंग के प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, इन सारी चीज़ों को बताएंगे, जिसमें आपको फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, अपने भारत में कौन सा एंगल में व्यू बनाई जाती है, विदेशों में कौन सी व्यू बनाई जाती है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।